रोहित, रोहित। शालिनी, मैं सोच रहा था कि तुमसे पूछूंगा अभिजीत के बारे में। फुल्की को लेकर क्या अभिजीत से कोई बात हुई तुम्हारी? शालिनी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। फुल्की की तरफ से मैं माफी मांगता हूं। तुम प्लीज अभिजीत से जरा समझा कर बात करो। मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए रोहित। तुम फुल्की को एक लक्ष्य देने के लिए इतनी कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो उसके काबिल ही नहीं है। फुल्की के पास ना ये बॉक्सिंग, ट्रेनिंग, लक्ष्य, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। तुम कर नहीं पाओगे। तुम कर नहीं पाओगे रोहित, नहीं कर पाओगे। तुमने देखा नहीं, वो सिर्फ तुम पर हक जताना चाहती है, तुम्हें अपनी संपत्ति समझती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तुम क्या ये समझते हो रोहित? देखा ना, तुमने सिर्फ उसे ये कहा कि तुम उसे बॉक्सिंग सिखाओगे ही नहीं, इसलिए उसने क्या क्या नहीं किया। खैर छोड़ो फुल्की की बातें। रोहित, तुम अपने मन को अब शांत करो। मैं बॉक्सिंग एकेडमी का काम शुरू कर रही हूँ, तुम उसमें ज्वाइन करो। सब कुछ नए तरीके से शुरू करते हैं रोहित। देखिए इसकी चालाकी। सर फुल्की दास के ऊपर गुस्सा हुए थे तो मैडम आ गई उनका सर खाने के लिए। अरे बाबा, माना कि फुल्की दास ने सर के लिए सोचकर गलती की है, पर इसलिए क्या वो सर को अपने पास खींच लेंगी? मुझे बॉक्सिंग सीखने ही नहीं देंगी। और फुल्की दास चाहती है कि उनके सर बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौट जाएं। उसका क्या? नहीं नहीं, फुल्की दास सर से ही ट्रेनिंग लेगी। शालिनी, मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है अभी। मुझे अभी अकेला रहना होगा। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शालिनी, ये क्या क्या जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है रोहित। अब से तुम्हारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, वो मैं डिसाइड करूंगी। क्योंकि तुम जब कुछ डिसाइड करते हो तो भावनाओं में बह जाते हो, और फुल्की तुम्हें हर बार शर्मिंदा करती है, पर अब और नहीं रोहित। जस्ट रिलैक्स। एक बार इसको कमरे से निकलने दो। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ। तुम्हारा संकोच अभी तक गया नहीं है रोहित, सच में। उस प्रपोजल के बारे में जरा सोचो ना। मैं आती हूँ बाद में। बहुत चुगलीबाजी कर रही थी ना, मैं भी देख रही थी। आपकी एकेडमी में सर काम करते हैं या मुझे बॉक्सिंग सिखाते हैं? देखो कोशिश करके। रोहित अपना प्रॉमिस तोड़कर तुम्हें कोच करता है या नहीं? नामुमकिन। एक बड़े खेल का आयोजन किया गया है। दौड़ से लेके बॉक्सिंग तक सब है इस प्रतियोगिता में। ये फुल्की कहाँ चली गई बताओ तो? चिंता नहीं होगी? हाँ, बहुत डांट पड़ी आज उसे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ मुझे भी।
सुनो ना भैया, घर पे तो उससे बात नहीं हो पाएगी, क्या हम उसे बाहर लेके चलें? रुको सोचने दो। कमल भैया, प्रेम भैया, बोल रही थी कि कल प्लेग्राउंड में स्पोर्ट्स कंपटीशन हो रहा है, देखो। मैं जाऊंगी, आप लोग चलोगे क्या? ओह, आप लोग तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे हो। ठीक है, रुकिए। इसमें लिख कर दीजिए कि आप लोग फुल्की दास के साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे। लिखिए, लिखिए, लिखिए। आप भी लिखिए, लिखिए। ठीक है। तो फिर कल फुल्की दास जो काम करेगी उसकी खबर कमल भैया और प्रेम भैया सर को पहुंचा देंगे। कल उस खेल के मैदान में ही तय हो जाएगा कि फुल्की दास को सर बॉक्सिंग सिखाएंगे या नहीं। जल्दी चलो प्रेम, देर हो गई है। फुल्की रेडी हो गई क्या? पता नहीं, स्पोर्ट्स ग्राउंड जाना होगा। फुल्की, फुल्की, हे भगवान, कहाँ चली गई? कमरे में भी नहीं है। सुनो ना भैया, हाँ, कमरे में तो कोई भी नहीं है। नीचे चलो, नीचे चलो। सुनो, जानते हो फुल्की को क्या लगता है? उसे लगता है कि उसके कमल भैया ने और प्रेम भैया ने उसे छोड़ दिया है, लेकिन सच्चाई तो ये नहीं है। चलो चलो, चलो। फुल्की, फुल्की, ये रहे। आओ आओ, पहले चाय पियो। भाभी, फुल्की कहाँ है पता है? क्यों? अरे भाभी, फुल्की के साथ आज प्लेग्राउंड जाना था। वहाँ जो स्पोर्ट्स होता है ना, वहाँ वो जाना चाहती थी। अच्छा, वही क्या? अरे कल रात को मैं जब कमरे में गई तो वो चुपचाप सो रही थी, कोई बात नहीं कर रही थी। बोले कि सजा तो सजा ही होती है, तो मैं कोई बात नहीं करूँगी। देखो, क्या पता कहीं बाहर हो। कौन बाहर रहेगा भाभी? अरे फुल्की। फुल्की? बाहर तो मैं गई थी, वो वॉक करने के लिए। मैंने तो बाहर किसी को नहीं देखा। हे भगवान, कहीं अकेले चली गई क्या? रुको, मैं फोन करके देखता हूँ। हाँ हाँ, फोन करो, देखो, फोन देखो, करो। देखो। नहीं लग रहा? जानता था रिंग होगा पर उठाएगी नहीं। कल उसके साथ बहुत गलत हुआ है भैया, पता है? मानती हूँ उससे गलती हुई है, लेकिन अच्छा ये सब छोड़ो, तुम अब देर मत करो, तुम लोग जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ, वही सही रहेगा। ए प्रेम, चाय रखो और जल्दी चलो, बाद में चाय पी लेना। चलो 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 चलो। भाभी, आता हूँ आता हूँ। चलो 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 चलो। जाओ जाओ, देर मत करो। घर में ना एक के बाद एक गड़बड़ होती ही जा रही है। मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा पायल। उसके ऊपर वो लावण्या, पता नहीं क्यों ऐसे अजनबियों की जैसे बैठी है। और ए भगवान, भाभी आपकी साड़ी तो फट गई। दिखाओ जरा। पायल, ये तो मेरी पसंदीदा साड़ी है। अचानक से फट कैसे गई? सुबह सुबह कितना बड़ा अपशकुन हो गया। और क्या अचानक से ऐसे किसी को कुछ बिना बताए कहाँ चली जाती है? हे भगवान, रक्षा करना। इस खेल के वार्षिक प्रतियोगिता में आप सबका स्वागत है। जो भी प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। हम 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़ और शॉट पुट, और इसके साथ ही हमने बॉक्सिंग की प्रतियोगिता भी रखी है। भाई साहब, नाम कहाँ लिखना है? वो जो लास्ट में काउंटर देख रही हो ना, वहाँ चली जाओ, वहीं पे नाम लिखा जा रहा है। हाँ। धन्यवाद। हाँ।
देख लो कोशिश करके रोहित अपना प्रॉमिस तोड़कर तुम्हें ट्रेन करेगा या नहीं। नहीं नहीं फुल्की दास, जैसे भी करके तुम्हें सर के गुस्से को मिटाना ही होगा। सर ही होंगे तुम्हारे एकमात्र गुरु। सर जरूर बॉक्सिंग सिखाएंगे, तभी तो वो फिर से बॉक्सिंग में लौट पाएंगे। सर को पुरानी बातों से बाहर निकालना ही होगा मुझे, फुल्की दास को। पर इसके लिए तो सर को बॉक्सिंग दुनिया में वापस आना होगा, अब और नहीं। अब अगर और देर करी तो वो चुड़ैल मैडम कुछ ना कुछ करके सर को मुझसे दूर ले जाएगी। ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं सर से ही सीखूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? फुल्की दास। किस गेम के लिए आई हो? बॉक्सिंग। बॉक्सिंग? तुम बॉक्सिंग करती हो? देख के तो ऐसा नहीं लगता। इससे पहले कभी मैच खेला है? खेला है, मोहल्ले में। मोहल्ले में? तुम्हारे साथ तुम्हारे कोच आए हैं? नहीं, वो तो नहीं आए, मगर स्टूडेंट तो है ना। मेरे ट्रेनर रोहित राय चौधरी एक समय के बहुत बड़े बॉक्सर हैं। मैं उन्हीं की छात्र हूँ। मेरा नाम लिख लीजिए। अगर आप लोगों ने मेरा नाम नहीं लिखा तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उनको कहूंगी कि आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। क्या मुसीबत है? हमने कब कहा कि नाम नहीं लिखेंगे? तुम दिखने से बॉक्सर नहीं लगती हो इसलिए ऐसा कहा। ठीक है, लिखते हैं। कोच का नाम क्या है? बोला ना, रोहित राय चौधरी। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दीजिए। भैया, ग्राउंड में तो फुल्की नहीं है। लगता है हमें कुछ गलतफहमी हो गई है। अरे नहीं नहीं, गलतफहमी कैसे होगी? इसी जगह की बात तो की थी उसने। दत्त, ठीक से देखो। तुम उधर देखो, मैं इधर देखता हूँ। हाँ हाँ, देखते हैं। वो रही फुल्की। फुल्की ने बॉक्सिंग का ड्रेस क्यों पहना है? अब हम बॉक्सिंग प्रतियोगिता में जिन महिलाओं ने हिस्सा लिया है उनका नाम लेने जा रहे हैं। उनका नाम है अनामिका चौधरी, प्रतिका सिन्हा, अंजनी शुक्ला, फुल्की दास। भैया, फुल्की ने बॉक्सिंग में क्यों नाम लिखाया है? अरे अभी वो जानती ही कितना है। ये भी कोई बात हुई क्या? तू बन के दिखा, पल पल आगे बढ़ता ही जा। चलो उसे अभी रोकना होगा। चलो हाँ, चलो 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 चलो। आगे कल को झुका, सोच न तू अब करके दिखा। फुल्की, फुल्की, चलो चलो चलो, जल्दी घर चलो। ये क्या पागलपन है? हाँ फुल्की, बॉक्सिंग कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं, समझी? मैं जानती हूँ। तो फिर मार खाने जाना है क्या? अगर जरूरत पड़े तो आज मैं मार खाऊंगी, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा हो रहा फुल्की, रोहित को कॉल करने पे मजबूर मत करो। तुमने आखिर सोचा क्या है? हाँ अरे फुल्की, प्रेम, फुल्की को संभालना मुश्किल हो रहा है। मामला हाथ से बाहर निकल रहा है। तुम अभी फोन करो रोहित को। इतने बड़े बड़े बॉक्सर से लड़ पाएगी वो? नहीं रोका तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम अभी फोन करो रोहित को। करो। हाँ, करता हूँ। फुल्की को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। कल भैया ने सजा दिया था ना, उसका बदला अभी ले रही है। तुम फोन करो पहले, फोन करो। पता नहीं क्या करती है। करो ना फोन। फुल्की दास आज लड़कर ही रहेगी। माँ काली, सर मुझे ट्रेनिंग देने के लिए राजी हो जाएं बस। जय माँ काली, आप कुछ करना माँ।
अरे वाह, फुल्की दास तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई ये लड़की? वैसे अच्छा है, कल जो उसने किया है उसके बाद उसे मुंह छुपाकर ही रहना चाहिए। प्रेम अभी क्यों फोन कर रहा है? हाँ बोलो। हाँ भैया, आप जल्दी से प्लेग्राउंड में आ जाइए। एक सेकंड, तू वहां पर क्या कर रहा है और तेरी सांसें क्यों फूल रही हैं? भैया, प्लेग्राउंड में ना स्पोर्ट्स हो रहा है। फुल्की ने बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट किया है। हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही। आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पार्टिसिपेट किया है मतलब? अरे उसने बॉक्सिंग सीखा कहाँ है जो उसने कंपटीशन में नाम दे दिया? अगर इंजरी हो गई तो कौन देखेगा उसे? प्रेम, प्रेम उसे रोक। अगर कोई बड़ी इंजरी हो गई तो पूरी जिंदगी उसे सफर करना होगा। उसका ओपोनेंट कितना ट्रेंड है? हाँ भैया, वही तो कह रहा हूँ। बड़े बड़े बॉक्सर्स हैं, मसल्स वाले लोग, और फुल्की हमारी एक भी बात नहीं सुन रही है। जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। मैं रखता हूँ। क्या हुआ? फुल्की को क्या हुआ? फुल्की के साथ मैंने कल स्ट्रिक्टली बात की थी माँ, इसलिए आज वो चली गई बॉक्सिंग कंपटीशन में अपना नाम देने के लिए। क्या? क्या कहूँ मैं इस लड़के को अब? उसे जोर का थप्पड़ मारने का मन करता है। हाँ, भैया आप चिल्लाना बंद करिए। पहले चलिए, हम भी आपके साथ चलते हैं। हाँ, तुम लोग लेट मत करो निकलने में, अगर उसे कुछ हो गया तो। हाँ, बॉक्सिंग कंपटीशन बहुत ही खतरनाक होता है ना भैया। अब थोड़ा भी टाइम वेस्ट मत करिए, चलिए। हाँ, चलो। जा, उसकी जा, हरकतें जल्दी, और जल्दी, बर्दाश्त नहीं मत कर कर। पाता हूँ। हे भगवान, इस लड़की का क्या करूं मैं? क्या हो रहा है ये सब? फुल्की ने कल मुझे चैलेंज किया था कि रोहित उसे बॉक्सिंग सिखाएगा। बहुत खतरनाक लड़की है ये। नाटक तो नहीं है ये। रुद्र भैया को बताना होगा। प्लेग्राउंड में जो स्पोर्ट्स हो रहा है उसमें फुल्की दास का बॉक्सिंग का नया खेल शुरू हो रहा है। आज की इस प्रतियोगिता में आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता अब शुरू होने वाली है। पहली फाइट होने वाली है अंजनी शुक्ला और फुल्की दास के बीच। फुल्की नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कहा ना नीचे आ जाओ। Get ready to fight. 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 अरे ये क्या? अरे ये तो मार खाते खाते मर जाएगी। ए प्रेम, रोहित कब तक आएगा? इसे हम कैसे रोकेंगे? हाँ, उसने तो कहा था कि वो सिर्फ गेम देखने आएगी। फुल्की, तुम ठीक तो हो? हाँ? ये क्या कर रही हो? ये पागलपन क्यों कर रही हो? कह रहा हूँ ना, छोड़ दो। मेरे बारे में सब लोग क्या कह रहे हैं कि फुल्की दास मार खा के खत्म हो जाएगी। अरे भैया, मैं सर की स्टूडेंट हूँ, मार खाकर खत्म नहीं हो जाऊंगी। सर का सर नहीं झुकने दूंगी मैं। फुल्की ऐसा मत कर। फुल्की फाइट। अरे ये तो हार को जीत में बदल रही है। वो तो भैया आ गए। भैया चल आ जाओ। ए प्रेम, कहाँ है फुल्की? ए, क्या फुल्की अभी भी लड़ रही है? अरे कहाँ है बताना। वो देखो, वो रही। फुल्की! सर आ गए? अब और नहीं फुल्की दास, अब तुझे मार खानी होगी। जय मां काली।
रिंग से उतर के आओ अभी। अभी उतर के आओ रिंग से। उसने गार्ड जानबूझकर हटा लिया। इसका मतलब मार खाना चाहती है फुल्की। फुल्की, रिंग से उतरो। कह दो कि तुम क्विट कर रही हो। तुम्हें चोट लग जाएगी फुल्की। फुल्की, किस पे इतना गुस्सा है कि मार खा रही हो? फुल्की, फुल्की, फुल्की ऐसा मत करो। फुल्की रिंग से उतर के आ जाओ। क्या नाटक चल रहा है यहाँ पर? ये लड़की चाहती क्या है? आत्महत्या करना चाहती है? फुल्की, 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 फुल्की। 1 2 क्विट करो फुल्की, क्विट करो। कमल उससे नहीं हो पाएगा। क्विट करो फुल्की, प्लीज। उसे इस फाइट में नाम किसने लिखने दिया? सर मैंने तो मना किया था, इनके साथ कोई कोच भी नहीं है। अरे उसका कोच कहाँ से रहेगा? उसका कोच तो आप रोहित राय चौधरी है ना? हाँ। ये देखिए, फुल्की दास के कोच आप ही हैं, ऐसा लिखा है। रोहित, यहाँ देखो, उसने तुम्हारा नाम लिखाया हुआ है। ये देखो, रोहित चौधरी। भैया तुमने उसे सिखाने से मना किया था ना, अब जाके उसे बचाओ। देखो भैया, मुझे लगता है फुल्की तुम्हें कुछ समझाना चाहती है। कभी कभी तुम लोग क्या कहते हो पता ही नहीं चलता। ये लड़की बॉक्सर बनेगी? अरे मार खाते खाते मर जाएगी ये। कैसे बॉक्सर बनेगी ये? हाँ? और रोहित ने इससे शादी करने के लिए 1 साल के लिए शादी आगे कर दी। पता नहीं क्या होगा। रुद्र भैया, हाँ, फुल्की शायद इन फ्यूचर अच्छी बॉक्सर बन सकती अगर रोहित उसे ट्रेन करता है तो। क्या कह रही हो? हालत तो देखो। मैं चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लूं, रोहित और फुल्की की कॉम्बिनेशन मेरे लिए खतरनाक हो सकती है। फुल्की प्लीज नीचे आ जाओ। फुल्की मेरी बात मान लो। फुल्की नीचे आ जाओ। फुल्की, स्टॉप। 1 2 तुम क्यों ऐसे मार खा रही हो? क्या भूत सवार हो गया है तुम पर? तुम्हें तो डिफेंस की टेक्निक भी नहीं आती है। बिना सीखे तुमने कंपटीशन में नाम क्यों दिया फुल्की? सर आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे ना? आप फुल्की दास को एक बहुत बड़ी बॉक्सर बनाएंगे ना? आप बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौटेंगे ना? सिखाऊंगा, सिखाऊंगा। मैं तुम्हें बॉक्सिंग सिखाऊंगा। तुम्हें ऐसे बुरी तरीके से मार खाते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ फुल्की। और तुम क्यों इस तरह की हरकतें करती हो मुझे समझ में नहीं आता है। फुल्की तुम जो कहोगी, तुम जो चाहती हो वही होगा। फुल्की, फुल्की, फुल्की। अच्छा एक मिनट, फुल्की ने रोहित भैया से कोई प्रॉमिस करवाया क्या? कुछ बोला ना फुल्की ने रोहित भैया को अभी? फुल्की को देखकर लग रहा है कि सच में उसकी हालत बहुत खराब है। फुल्की, फुल्की, फुल्की। कमल, गाड़ी लेकर आ। जल्दी गाड़ी लेकर आ। भैया जल्दी जाओ, जल्दी जाओ।
हम शायद फिर से हार जाएंगे रुद्र भैया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि रोहित को 1 साल से पहले ही स्पोर्ट्स एकेडमी के काम में इन्वॉल्व करके हुल्की से दूर हटाने को, लेकिन हुल्की शायद ये काम इतनी आसानी से नहीं होने देगी। हाँ, ये सच है। आज के बाद तो हुल्की को हर कोई सिंपैथी दिखाने लग जाएगा। रुद्र भैया, आप मुझे जमीन के पेपर्स दे दीजिए, समझे? देखिए, कहीं ना कहीं तो आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा, और ये स्पोर्ट्स एकेडमी से हमें हर तरीके से फायदा होगा। रोहित को मैं काम में इन्वॉल्व कर दूंगी, और ऊपर से नवाबगंज में राय चौधरी घर में रहने का एक और ठोस वजह मिल जाएगी, है ना? घर के लोगों को भी तो समझना पड़ेगा ना। और उसके लिए तो हमें नाटक करना ही पड़ेगा कि मैं रोहित को बॉक्सिंग की दुनिया में फिर से लाना चाहती हूँ। अग्रीड। ये सबको समझना पड़ेगा कि हुल्की नहीं, रोहित भैया को शालिनी ही बॉक्सिंग में ला सकती है। रुद्र भैया, शालिनी की स्पोर्ट्स एकेडमी की जमीन पर एक आप बुनियादी पत्थर बैठाने का इंतजाम कीजिए और वहाँ रोहित भैया को ले आइए। अच्छा, अगर यही काम अंकल कर देते तो? ब्रिलियंट। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गुड जॉब रिंकी, एक्सीलेंट आइडिया। रुद्र भैया, ये तो हम कर ही सकते हैं। बड़े पापा को हमें समझाना पड़ेगा कि हुल्की नहीं, असल में शालिनी रोहित भैया का भला चाहती है। शालिनी चाहती है कि रोहित भैया अपने डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन सब कुछ भुलाकर फिर से बॉक्सिंग में लौट आए। और बड़े पापा एक बार ये समझ गए तो फिर बड़े पापा भी खुश, और फिर बड़े पापा चाची जी को भी समझा देंगे। फिर सब कुछ हमारे हाथ में होगा। यस, हम लोग ना भाभी से भी कहेंगे, वो भी समझा सकती है। हाँ, एग्जैक्टली। लावण्या दीदी तो हमारे हाथ में ही है ना? और लावण्या दी हुल्की से कितना प्यार करती है तो सबको ही पता है। कल उस जमीन पर एक पूजा होगी और रात को एक बड़ी पार्टी। सिर्फ एक बात हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हुल्की किसी भी तरह वहाँ ना आ पाए। अच्छा बाबा, ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे तुम औरतों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। क्या कहूँ, जो करना है तुम लोगों को करो, जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन जमीन के कागज तो सब मेरी शर्त पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। नहीं नहीं, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। तुम सब लोग समझ गए ना कि हुल्की दास कोई साधारण लड़की नहीं है, बहुत ही खतरनाक लड़की है। कुछ दिन के बाद शालिनी मित्रा मुझे उल्लू बनाएगी, वो नहीं हो सकता। वैसे भी आज एक बार राय चौधरी के घर पे जाके देखो, कितना बड़ा नाटक चल रहा होगा। माँ, बड़े पापा, कहाँ है सब लोग? जल्दी बाहर आइए। माँ, पापा, बड़े पापा, कहाँ हैं आप लोग? लाओ, यहाँ सुला दो सोफे पर। जी, कहाँ हैं आप लोग? अरे कमल, हाँ, अरे क्या हो गया? जा जल्दी जा, डॉक्टर को बुला के ले आ। जा जा जा, जल्दी जा। हुल्की, हुल्की, क्या हालत कर ली है तूने? अरे उठ ना भैया, देखे ना इसने क्या कर दिया। क्या कहूँ मैं इसे, बताइए तो। क्या कहूँ मैं? सच में ये क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, हुल्की बॉक्सिंग कंपटीशन में नाम क्यों लिखाई? ये तो खुद जाके मार खा के आ गई। अरे रोहित, तुम कुछ जानते हो ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता बड़े पापा। हुल्की ने पागलपन की सारी हदें पार कर दी। यकीन कीजिए बड़े पापा, हुल्की ने जो किया है ना, वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे तुम बड़े पापा, डॉक्टर आ गए। डॉक्टर, देखिए ना, देखिए इसको, क्या हाल हो गया इसका? ये क्या, हुल्की की ऐसी हालत कैसे हो गई? सत्यानाश। डॉक्टर अंकल, हाँ बैठिए। हाँ हाँ।
डॉक्टर साहब, फुल्की अलाइव है कि नहीं सी कीजिए ना पहले। उफ, ओ माय फादर, मेरे तो हाथ पैर सब शेकिंग। इसके मुंह में थोड़ा पानी डालना होगा। अच्छा, बर्फ होगा क्या? हाँ है। एक कपड़े में लपेट के लाइए तो। सर आप मुझे बॉक्सिंग सिखाएंगे ना? आप पुलकी दास को एक बहुत बड़ी बॉक्सर बनाएंगे ना? आप बॉक्सिंग की दुनिया में वापस लौटेंगे ना? भैया इधर आइए। फुल्की को होश आ गया है। थोड़ी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, समझे रोहित? फुल्की ने बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन आई साइड और हड्डियां तो ठीक ही लग रही हैं। और मैंने ये कुछ टेस्ट लिख दिए हैं, ये सब जल्दी करवा लेना। तो फिर मैं चलता हूं। टेंशन मत लीजिए मास्टर जी। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ता हूँ। जी चलिए। हाँ, चलिए। फुल्की, बड़े पापा ये जानना चाहते हैं कि तुमने इतना बड़ा पागलपन कैसे किया। ये जवाब तुम सबको खुद अपने मुंह से दो। अरे रोहित, फुल्की अभी बात नहीं कर सकती है ना, ये सब बातें बाद में हो जाएंगी, तुम अभी गुस्सा मत करो। पायल, प्रमिला, जाओ तुम लोग उसे रूम में लेकर जाओ, उसे आराम करने दो। माँ, मैं ठीक हूँ, चिंता मत करना। भाभी, भाभी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, फुल्की को आप ऊपर ले जाइए। ये लड़की किसी के बारे में नहीं सोचती। हाँ? हमें कितनी फिक्र होती है, कितनी टेंशन होती है, सोचा है कभी इसने? ये सब इसने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं उसे खुद बॉक्सिंग सिखाऊं। यही चाहती है ये, सिर्फ इसलिए कि मैं इसे बॉक्सिंग सिखाऊं। इसके लिए इसने कितना बड़ा पागलपन किया बड़े पापा। ये तो सच है। हाँ, फुल्की पहले लड़ने चली गई, हाँ, फिर खुद हर्ट हो गई। ये तो डेंजर है, मैनी डेंजर। माँ रहने दो ना, कल से फुल्की बहुत कुछ सह रही है। हाँ, माना कि फुल्की गुस्से और जिद में गलती कर बैठी, लेकिन उसके लिए उसे ऐसे डांटा नहीं जा सकता। फुल्की उठो। मैं धीरे से उठाओ, बिल्कुल धीरे, आराम हाँ, से। धीरे धीरे धीरे। हाँ, मैं मदद करती हूँ। आराम से, आराम से, हाँ, आराम से। आराम से फुल्की, पकड़ो उसे, आराम से। पकड़ो। अरे फुल्की भी ठीक है ना? अरे क्या हालत बना के रखी है। मास्टर जी, मैं वहाँ गया था, मैंने पहले नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने देखा तो समझ आया कि फुल्की है। मैं बहुत परेशान हुआ और फिर मैंने लावण्या को बुलाया। क्या कहूँ अब। लावण्या, देखना फुल्की ने क्या किया। भैया के अलावा किसी और से बॉक्सिंग नहीं सीखेगी, इसलिए ये सब कर बैठी।
इतनी जिद करना अच्छी बात नहीं है। भगवान का शुक्र है, अगर आज कुछ हो जाता तो सब मिलकर भैया को ही दोषी ठहराते। सब यही सोचते कि भैया ने उसे बॉक्सिंग सिखाने से मना कर दिया, इसलिए इतना बड़ा कांड हो गया। हर जगह मेरे भैया को ही क्यों गुनहगार ठहराया जाएगा, ये बात भी तो किसी को सोचनी चाहिए ना। भाभी, पायल दीदी, आप लोग सबको बता दो, फुल्की दास इतनी जल्दी मरने वाली नहीं है। मुझे तो इससे पहले भी बहुत बार चोट लगी है, दर्द हुआ है। सिलेंडर उठाते वक्त, बोरा उठाते वक्त, दौड़ते वक्त। इससे पहले भी मुझे कई बार कितने गुंडे उठाकर लेकर गए हैं, फिर भी मैं जिंदा हूं ना। कितनी बार मेरी सांस फूल गई थी, फिर भी फुल्की दास मरी नहीं। फुल्की दास को इतनी आसानी से कुछ नहीं हो सकता कि सर को मेरी वजह से बदनामी उठानी पड़े। अरे बाप रे, इसकी बातें सुन के लग रहा है ये बहुत बड़ी खिलाड़ी है। मेरी मुंह से ये बात निकल गई है बड़ी माँ। मैंने ये बात किसी को दुख देने के लिए या फिर किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं कही। मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे अंशुमन, आओ 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 आओ। ये क्या है फुल्की? इसका मतलब मैंने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हें तो सच में बहुत चोट लगी है। अंशुमन भैया, आप मुझे देखने आए हैं? मैं अभी ठीक हूँ। फुल्की, ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? देख प्रमिला, एक काम करो, अंशुमन को अपने साथ ऊपर लेकर जाओ। तुम लोग फुल्की के पास रहोगे तो उसे अच्छा लगेगा। अरे कमल, प्रेम, तुम लोग भी जाओ, उसे अच्छा लगेगा। सुनो फुल्की, मैं सब समझता हूँ, तुम्हारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ऊपर जाओ, आराम करो, जाओ जाओ जाओ। ए कमल, अंशुमन को साथ लेके जाओ। जरा संभल के, आराम से चढ़ना। आपने उस पुलिस वाले को ऊपर क्यों भेजा जी? आप कब समझेंगे बताइए तो? क्यों, क्या हुआ? अरे वो तो प्रमिला का क्लासमेट है, ऊपर से लड़का बहुत शरीफ और अच्छा है। देखो, एक बार सोच के तो देखो, फुल्की के दिल में बहुत ठेस पहुंची है। सब मिलके बातें करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। फुल्की अपना बचपना छोड़ती ही नहीं है। मजली चाची, फुल्की की अब शादी हो चुकी है, और कितने दिन तक अब उसमें ये बचपना रहेगा बताइए? लावण्या, क्या बात है? हाँ, मुझे तो लगता था कि तुम फुल्की को बहुत पसंद करती थी। आजकल बात बात पर उसकी कमियां क्यों निकालती हो? नहीं नहीं, बड़े पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। कमियां क्यों निकालेंगे? वो क्या है कि दरअसल ये बात बहुत ही खतरनाक है ना, और बॉक्सिंग को लेकर रोहित पहले भी बहुत भुगत चुका है ना, इसीलिए वो थोड़ा सा चिंता में है। मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शालिनी, तुम सबके सामने कुछ कहना चाहती थी ना? सब लोग मौजूद है तो बोल दो। हाँ रुद्र भैया, सोचा तो वही था कि जो घर की अभी सिचुएशन है, लगता है अभी कहना सही नहीं होगा, है ना? ओह माय फादर, व्हाई नॉट सेइंग टॉक टॉक? बोल दो। बड़े पापा, मुझे पता है कि आप तैयार नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्पोर्ट्स एकेडमी का पहले उद्घाटन आप ही करें। दरअसल इतने दिनों बाद एक पूजा करके मैं कोई नया काम शुरू करने जा रही हूँ, और सिर्फ गांव से लड़के ही नहीं बल्कि शहर से भी खिलाड़ी प्लेयर्स आएंगे यहाँ। मैं चाहती हूँ आप ये काम शुरू करें। शालिनी, तुम ये अचानक बड़े पापा से क्यों कह रही हो?
क्योंकि बड़े पापा के बिना ये काम कोई नहीं कर सकता। और रोहित, मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ रहो। कल पूजा और प्रोग्राम सब कुछ का इंतजाम हो गया है। रुद्र भैया ने मेरी हेल्प की है। हाँ, बस वही थोड़ा सा हेल्प। मास्टर जी, सोच रहा था कि लड़के हैं यहाँ, इतने सीधे लड़के, उनके बारे में मैंने सोचा। नहीं देखिए, और कुछ तो नहीं कर सकते, बस इतना ही अगर कर सकते हैं तो। और शालिनी ने बहुत अच्छा प्लान किया है, उसने आपका नाम भी अनाउंस कर दिया है। हाँ, अब क्या करे, बच्ची है ना,